Hello guys, so let's resume from question number 2 which is on page number 100, chapter 8 motion. Let's see what is the question. Question है, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? Question में कहा गया है कि एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव करता है. उस स्क्वायर फील्ड का जो एक साइड है उसका मेजरमेंट है 10 मीटर और जो फार्मर है वो 40 सेकेंड्स में स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री जब वो एक चक्कर काटता है स्क्वायर फील्ड का तो वो एक चक्कर उसका 40 सेकेंड्स का होता है. तो 40 सेकेंड्स के अंदर वो स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर कंप्लीट कर देता है. What will be the magnitude of displacement? हमसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फार्मर का एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds पे. 2 मिनट 20 सेकेंड पे फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन से फार्मर का 2 minutes 20 seconds पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें बताना है. तो सबसे पहले मैं लेती हूँ एक स्क्वायर फील्ड को. देखिए ये सपोज कीजिए एक स्क्वायर फील्ड है. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी. फार्मर ने यहां से चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया है. उसका जो एक चक्कर होता है वो कंप्लीट होता है 40 सेकेंड्स में. मतलब उसने ए से स्टार्ट किया और जब वापस ए पे घूम के आता है तो 40 सेकेंड्स हो जाते हैं. सो एक चक्कर जो फार्मर का है इट इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स. ठीक है. अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमें, गिवन द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड. साइड क्या है स्क्वायर फील्ड की विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर is equals to 10 into 4, 10 मीटर into 4 which is equals to 40 मीटर. अब पेरीमीटर क्या होता है, देखिए पेरीमीटर हमें किसी जैसे यहाँ पर स्क्वायर फील्ड है, मैंने इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला है. तो पेरीमीटर हमें बताता है मेजरमेंट्स ऑफ द बाउंड्री. पेरीमीटर हमें बाउंड्री की मेजरमेंट्स के बारे में बताता है. अगर स्क्वायर की एक साइड 10 मीटर के इक्विवेलेंट है तो टोटल सम क्या होगा उन सारे साइड्स का. तो व्हाट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर. तो एक साइड जो स्क्वायर की है वो 10 मीटर के इक्विवेलेंट है तो टोटल जो साइड्स हैं उनका क्या सम होगा उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. पेरीमीटर टेल्स अबाउट द बाउंड्री मेजरमेंट, बाउंड्री की लेंथ के बारे में बताता है हमें. तो पेरीमीटर कितना हो गया, 40 मीटर हो गया हमारा यहाँ पे. ठीक है. आप देखिए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड इन 40 सेकेंड. ठीक है. फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री इन 40 सेकेंड्स. ठीक है. तो मैं ये कह सकती हूं कि फार्मर in 40 seconds covers 40 मीटर. 40 सेकेंड के अंदर फार्मर जो स्क्वायर फील्ड है उसकी बाउंड्री का एक चक्कर लगा लेता है. ए से स्टार्ट कर वापस जब ए पे आएगा तो 40 सेकेंड्स हो जाएंगे. तो इसका मतलब यहां चला 10 मीटर, यहां चला 10 मीटर, यहां चला 10 मीटर, यहां चला 10 मीटर. तो 40 सेकेंड के अंदर उसने कवर किया 40 मीटर को. 40 सेकेंड में फार्मर ने कवर किया कितना डिस्टेंस, 40 मीटर. तो 1 सेकेंड के अंदर वो कितना कवर करेगा, therefore in 1 second farmer covers equals to 40 divided by 40 is equals to 1 मीटर. तो 1 सेकेंड के अंदर फार्मर कवर करेगा 1 मीटर को. अब हमें यहाँ पर 2 minutes and 20 seconds दिए हुए हैं. तो 2 minutes जो है इनको सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं
तो 2 into 60 is equals to 120 seconds. 120 seconds plus 20 seconds which becomes equals to 140 seconds. So 2 minutes and 20 seconds का मतलब क्या हो गया एक तरह से 140 seconds. ठीक है, तो जब एक फार्मर एक सेकंड के अंदर 1 मीटर को कवर करता है तो वो 140 seconds में, hence in 140 seconds farmer covers what 140 मीटर. एक सेकेंड में 1 मीटर तो 140 सेकेंड में 140 मीटर कवर करता है. तो फार्मर 140 सेकेंड के अंदर 140 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है बाय मूविंग अलोंग द स्क्वायर फील्ड. ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ. आपने क्या देखा, 140 सेकेंड्स के अंदर 140 मीटर का डिस्टेंस एक फार्मर कवर करता है बाय मूविंग अलोंग द स्क्वायर फील्ड. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 140 मीटर को कवर करने के लिए इस स्क्वायर फील्ड के एक फार्मर कितने चक्कर काटेगा? 140 मीटर वो इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे ही चलता है. ठीक है, लेकिन 140 मीटर चलने के लिए इस स्क्वायर फील्ड के कितने चक्कर काटेगा वो बताइए. सो नाउ नंबर ऑफ रोटेशंस टू कवर 140 मीटर along the boundary. कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में पेरीमीटर. ये बताएंगे आपको कि कितने चक्कर काटने होंगे 140 मीटर को कवर करने के लिए. टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 140 मीटर. पेरीमीटर कितना है? 40 मीटर. सो इट बिकम्स इक्वल्स टू 3.5. सो 3.5 रोटेशंस लेनी होंगी 140 मीटर को कवर करने के लिए. 3.5 रोटेशंस लेनी होगी इस स्क्वायर फील्ड की, तभी 140 मीटर्स कवर होगा. दोबारा सुनिए, 3.5 चक्कर काटने होंगे इस स्क्वायर फील्ड के, तभी 140 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा. ठीक है, अब आप देखिए 3.5 रोटेशंस लेने हैं. तो एक रोटेशन लेगा, उसने ए से स्टार्ट किया है, तो जब एक रोटेशन लेगा, एक रोटेशन ली तो ए पे आ गया, फिर दोबारा से दूसरी रोटेशन ली, फिर ए पे आ गया, फिर दोबारा से तीसरी रोटेशन ली, फिर ए पे आ गया. तो तीसरी रोटेशन में भी वो इनिशियल पोजीशन ए पे ही आया है. अब 0.5 रोटेशन मतलब आधा चक्कर और काटना है उसको, ताकि 140 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाए. ठीक है, उसने 3 चक्कर काट लिए और वो ए पे है. अभी 3 चक्कर काटने के बाद फार्मर अभी अपनी इनिशियल पोजीशन ए पे है, उसको आधा चक्कर और काटना है. तो जब वो आधा चक्कर काटेगा तो वो इस स्क्वायर फील्ड की किस पोजीशन पे आ जाएगा? वो स्क्वायर फील्ड की सी पोजीशन पे आ जाएगा. तो जैसे ही फार्मर आधा राउंड काटेगा तो वो सी पोजीशन पे आ जाएगा. 3 राउंड जब उसने काटे तो वो ए पॉइंट पे आ गया, इनिशियल पॉइंट पे आया. 3 राउंड काटने के बाद वो ए पॉइंट पे था, और जब उसने आधा राउंड और काटा तो वो सी पॉइंट पे आ गया है. ठीक है, ये हमारे जो साइड्स के डिस्टेंस है वो 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर है. इस बात का भी ध्यान रखिएगा. हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर at the end of 2 minutes and 20 seconds. 2 minutes and 20 seconds का मतलब है 140 seconds. 140 seconds में 140 मीटर कवर करता है फार्मर. 140 मीटर कवर करने के बाद फार्मर स्क्वायर फील्ड की सी पॉइंट पे आ गया. इसका मतलब 140 seconds के अंदर फार्मर इस सी पॉइंट पे है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? It is the shortest distance between the initial position and final position of the farmer.
इस केस में फार्मर। तो और एक और चीज बताई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमारी क्या है, ए है, फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, सी है, बिकॉज 140 सेकेंड में उसने 140 मीटर कवर किया और वो सी पॉइंट पे आ गया। तो ये जो AC है इट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट फार्मर की क्या है, इट इज AC, इट इज द स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द फार्मर। सो डिस्प्लेसमेंट है AC। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी होगी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो बस लेंथ एंड ब्रेड्थ परपेंडिकुलर और बेस आप देख लीजिए, वो दोनों के दोनों सेम है, 10 मीटर एंड 10 मीटर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया। सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, विच इज अगेन इक्वल्स टू देन 200। इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा AC था, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा AC इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो AC का वैल्यू क्या आया है, 10 अंडर रूट 2 मीटर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds is equals to 10 under root 2 meter north east। A से आप C पे देखिए तो इट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो इट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ठीक है, सो आपको क्लेरिफाई हो गया होगा, इसका आंसर समझ में आ गया होगा सारा जो मैंने बताया है आपको यहाँ पर। वेल, अगर किसी को कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 which is on page number 100 again।